नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हमारे दिलों में जब दर्द की आग जलती है तो वह एक चुभती हुई रग बन जाती है और अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो उस पर ऐसी सजा देने का ख्याल आता है जैसे कभी किसी को ना मिली हो। आज वही दर्द फिर से ताजा हो गया है। एक बार फिर मुंबई के खौफनाक हमलों की यादें ताजा हो गई हैं। 2008 के आतंकवादी हमले में 166 निर्दोष लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और अब वही आतंक हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका ने गिरफ्तार किया था और उसे भारत लाया गया है। जैसे ही वो भारत आया, एक बार फिर हिंदुस्तानियों के दिल में एक आग पैदा हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस हैवान को देखकर हमारा खून खौल रहा है वो हमेशा से हैवान नहीं था। जी हाँ, वो कौन था, आइए आपको बताते हैं। कभी पाकिस्तानी सेना में एक जिम्मेदार डॉक्टर रहे तहव्वुर हुसैन राणा की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं। एक ऐसा इंसान जो कभी लोगों की जान बचाने के लिए मेडिकल कोर में था, वही शख्स कुछ सालों बाद आतंक के जाल में ऐसा आया कि मासूमों की जान लेने में शामिल हो गया। तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हुआ था, जहां उसने मेडिकल की पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना में मेडिकल कोर में डॉक्टर बन गया। एक जिम्मेदार डॉक्टर की छवि में वह बहुत ही इज्जत और सम्मान का पात्र था। लेकिन 1990 के दशक के अंत में उसने सेना को अलविदा कह दिया और कनाडा का रुख किया। वहां नागरिकता हासिल करने के बाद उसने इमिग्रेशन का बिजनेस शुरू किया। फिर वो अमेरिका गया और शिकागो में अपना दफ्तर खोला। बाहर से देखने पर तो वह एक सफल और प्रतिष्ठित व्यापारी नजर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा में आतंक का वायरस फैल चुका था। राणा की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब उसकी दोस्ती डेविड कोलमैन हेडली से हुई। दोनों बचपन के दोस्त थे और जैसे जैसे वक्त बढ़ा, ये दोस्ती एक आतंकवादी साजिश में बदल गई। हेडली ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन से जुड़कर भारत में आतंक फैलाने की योजना बनाई और राणा ने उसे पूरी मदद दी। मुंबई हमलों में राणा की भूमिका सिर्फ एक सामान्य सहायक ही नहीं थी, बल्कि वह तो हेडली का फैसिलिटेटर था। एनआईए के अनुसार राणा ने न सिर्फ हेडली को भारत का वीजा दिलवाया, बल्कि चबार्ड हाउस और नेशनल डिफेंस कॉलेज पर हमले की योजना बनाई। उसकी इमिग्रेशन कंपनी आतंकवाद के लिए एक कवर बन गई थी। 2009 में भारत में राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया और बाद में उसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भारत को उसका प्रत्यर्पण मिलने में 15 साल लग गए। अब जब वह दिल्ली पहुंच चुका है और एनआईए की गिरफ्त में है, तो न्याय की प्रक्रिया उसके गुनाहों का हिसाब करेगी। भारत के लिए ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये न्याय की बड़ी जीत है, क्योंकि राणा का अपराध सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ था। अब वो दिन आ चुके हैं जब उसके गुनाहों का हिसाब होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।